नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम मोदी जो इस समय अमेरिका में हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच की जो बातचीत है वो सुनवाने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या हुआ है। मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर के बात करेंगे। आज तमाम मुद्दों पर बहुत सारी चीज़ें हुई और कई मुद्दे अच्छे भी हुए। एक खबर यह है कि जो भारत में जो होटल है बम्बई का, उस पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है उसको अमेरिका भारत भेजेगा। ये सबसे बड़ी खुशखबरी भी है। और कई मामलों पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो नरेंद्र मोदी पर ट्रंप भारी पड़ रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात टैरिफ की थी। टैरिफ के मामले में उन्होंने कहा कि भारत किंग है टैरिफ का, इसलिए हम भारत पर पूरा 100% टैरिफ लगाएंगे। ये मोदी वहाँ सुनते रहे और कोई भी जवाब नहीं दिया। ये एक दुखद बड़ी खबर है। इससे तो पूरी तरह से भारत का व्यापार ही नष्ट हो जाएगा, मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है। इसके बाद कई और चीज़ें थी जिसमें अमेरिका के एक पत्रकार ने जब अडानी पर सवाल पूछा तो मोदी बिल्कुल बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि आउट ऑफ असहज हो फोकस हो गए और उनको ऐसा लगा कि अडानी पर सवाल पूछा ही क्यों गया। यहाँ पर उन्होंने जवाब में यही कहा कि जब दो देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरह के व्यक्तिगत मामलों पर कोई सवाल नहीं बनता, ऐसा पूछा भी नहीं जाना चाहिए, ना कोई चर्चा होती है। लेकिन भारत में तो आप जानते हैं कि भारत में जब बात होती है तो पूरा जो नीति रीति है सारी की सारी अडानी को लेकर के ही बनाई जाती हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में से बोरिया बिस्तर समेटने के बाद अडानी को राजस्थान की बिल्कुल जो पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पर कई एकड़ हेक्टेयर जमीन दे दी गई है जिससे पवन चक्की लगा करके वो बिजली बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ जो सवाल पूछा गया वो बहुत ही गजब का था। और हमारे भारतीय पत्रकार थे, एक महिला पत्रकार तो ऐसी लोटपोट हो रही थी कि ट्रंप को ये कहना पड़ा कि आई लव यू, मतलब आई लाइक यू, सॉरी आई लाइक यू, मैं इस पत्रकार को लाइक करता हूँ, इस तरह की बात कहनी पड़ी। खैर जो भी है, हम आपको सारी सिलसिलेवार चीज़ें हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए। और अभी तक मेरा चैनल आपने नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करो। मोदी जी की जो पत्रकार वार्ता है, शायद मोदी 11वें साल में पहली बार पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए देखते हैं। With the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happening. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 100% देखा ट्रंप बार बार टैरिफ बढ़ाने की बात पर अड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि भारत भारी टैरिफ लगाता है, इसलिए हम 100% टैरिफ लगाएंगे। और भी यूरोपियन कंट्रीज द्वारा जो डॉलर को कमज़ोर करने की बात कही है उस पर भी उन्होंने बड़े तरीके से बोला। अब आप सुनिए, एक भारतीय महिला पत्रकार ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में अभी सुनिए। China, if you're going to be tough with India on trade, how are you going to beat China then? We're in very good shape to beat anybody we want, but we're not looking to beat anybody. We're looking to do a really good job. We've done a fantastic job for the American people. We had a great 4 years and we were interrupted by
Terrible administration, absolutely terrible. They didn't know what they were doing, and now we're putting it back together, and I think it's going to end up being much stronger than it was before, even much stronger than it was before. ट्रंप ने साफ कर दिया कि चीन से उनका कोई रिश्ता खराब नहीं है और उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाएंगे तो हमारा आगे व्यापार भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। जो महिला पत्रकार ये पूछना चाह रही थी कि भारत और चीन के बीच जो इस तरह की बातें चल रही हैं उस पर अमेरिका को कैसे अमेरिका चीन से जो है विजय प्राप्त कर सकेगा। उनका जो मकसद था सवाल पूछने का यही था। उस सवाल को पूरी तरह से ट्रंप ने नकार दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो चीन के साथ रिश्ता सुधार कर रहना चाहते हैं और चीन से उनकी अब कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा उनकी जो प्रेस में जो बात थी उसमें जो प्रेस को जो उत्तर दे रहे थे उसमें साफ झलक करके आता है। अब एक बार फिर हम अडानी पर जो सवाल पूछा गया तो नरेंद्र मोदी किस तरह से एकदम रक्षात्मक रूप में आ जाते हैं, उनके चेहरे का भाव बदल जाता है। देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सुनिए डीप स्टेट क्या होता है इस मामले में। यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ के तमाम सांसद और तमाम प्रवक्ता बार बार बात करते हैं कि अमेरिका का डीप स्टेट काम करता है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और भी कई जगह इस तरह की बातें चलती हैं। तो उस पर ट्रंप क्या कहते हैं ये देखिए। प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें आप भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Soros, and what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was, this is something that साफ कर दिया डीप स्टेट कोई चीज़ नहीं होती। and it's been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will हालांकि leave बाइडेन that के with the ज़माने में ये attitude of the बातें Prime खूब Minister. चली थी। सरकार की भी सरकार चलती है। रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है। मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। सबसे बांग्लादेश में डीप स्टेट को लेकर के बार बार जो बीजेपी बात करती रही उस चीज़ को मोदी ने ट्रंप के सामने नहीं कहा। और वो जहां बांग्लादेश को के बारे में जवाब देना था, ट्रंप ने कहा कि पीएम जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को पीछे छोड़ते हुए
रसिया और यूक्रेन के बारे में अपनी बात कह दी और बांग्लादेश पर कोई बात नहीं कही, आपने देखा। अब हम चलते हैं कि भारतीय पत्रकार किस तरह से बिछ जाते हैं। कहने का अर्थ है कि लोटपोट हो जाते हैं ट्रंप से सवाल पूछने के बाद। उसको भी सुन लीजिए और फिर ट्रंप उस पर क्या कहते हैं। President Trump, first of all, congratulations for the fantastic 24 days of your presidency. Historic and unprecedented decisions that you made, transformational reforms. I was particularly impressed by the expose on USAID. I like you. And I would like you to share with us if you think USAID had a role in election interference in the US in 2020 and Indian elections in 2024. So it could have had a role. There were a lot of bad things that happened in 2020. I think bad things happened in 2024, but it was too big to rig. We won by a tremendous margin. आपने सुना ट्रंप ने क्या क्या बोला, और भारतीय जो महिला पत्रकार थी वो लोटपोट हो रही थी और कांग्रेचुलेशन कर रही थी। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये पत्रकार, महिला पत्रकार मुझे पसंद है। इस तरह की जगहसाई टाइप बातें ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई। ऐसे सवाल पूछने के बाद कितनी बेइज्जती हो रही है भारतीय पत्रकारिता की, ये आपने देखा। खैर, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव। कुछ बातें अभी हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करने के लिए लगा कि और भी बातें जोड़ी जा सकती हैं, तो इसलिए हमने दोबारा से इस वीडियो को और आगे बढ़ाया और आपसे बात करने के लिए हम फिर एक बार चैनल पर इसी वीडियो में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें हैं आपके समक्ष करना ज़रूरी है कि जो हमारी भारतीय पत्रकारिता है उस मसले पर किसी भी पत्रकार ने ये बात नहीं पूछी कि यदि मोदी जी से आपकी इतनी घनिष्ठता है, गले मिलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर आपने जो भारतीय जो आपके अमेरिका में रह रहे थे उनको बेड़ियां डाल करके, हथकड़ी डाल करके इंडिया क्यों भेजा गया, वो भी विशेष जो विमान, सेना का विमान है उसके ज़रिए, और उनको जैसे भेड़ और बकरियों की तरह से लाद करके भेजा गया। इस पर ना तो कोई सवाल पत्रकारों ने किया, न कोई बात कही। जबकि मैं अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहा था कि उसमें एक देश के कुछ नागरिक हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ जहाज़ में बैठाया गया, फिर वहाँ से उतार करके उनके देश भेजा गया। ये जो दोहरी नीति अमेरिका ने भारत के साथ अपनाई, इस पर किसी भी गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया। हालांकि वहाँ के जो पत्रकार अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के जो कुछ संवाददाता ऐसे थे जिन्होंने अडानी को लेकर के ज़रूर कुछ बातें की और उस पर मोदी को उन्होंने असहज कर दिया। तो ये भी हम यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लाते हैं उस चीज़ को भी कि मोदी किस तरह से जब उनसे अडानी पर सवाल पूछा गया तो असहज हो गए और बहुत बेरुखी से उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर इस तरह के सवालों का कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए, लोकतांत्रिक देश है। ये वीडियो में दोबारा दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें पूरी तरह से कुछ असहजता नजर आ रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। अपना मानता हूँ। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो कुछ आपने देखा अमेरिकी पत्रकार ने एक सवाल मोदी जी से किया अडानी को लेकर के, तो मोदी जी का गुस्सा फूट पड़ा। आपने देखा किस तरह से एक्शन कर रहे थे कि ये क्या, मतलब उनका जो गुस्सा था वो इस टाइप से था कि किस तरह का ये सवाल किया गया है, ये कोई सवाल है क्या।
जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो कोई व्यक्तिगत सवाल थोड़ी पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा एक देखने लायक पहलू था। तो आपने देखा, अब हम और आगे मोदी जी की कुछ बातें सुनवाते हैं आपको। Didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness, and that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. Okay? अब हम कुछ और दूसरी चीज़ें आपके सामने इसी वीडियो में रखते हैं, जिसमें रवीश कुमार, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें अपनी जो ये वीडियो है आज का उसमें शामिल की हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलते हैं रवीश कुमार के साथ देखने ये वीडियो। में बहुत कुछ हो गया। राष्ट्रपति ट्रंप किन बातों को लेकर और प्रधानमंत्री को किन बातों ने चुप करा दिया, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, बैलेट पेपर अपनाने से ही चुनाव साफ सुथरा हो जाता है। मशीन के समर्थकों को यह बात जरा ठीक नहीं लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुश्किल में पड़ गए जब एक पत्रकार ने उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल पूछ दिया। जवाब में प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लग गए। संस्कृति और संस्कृत के विद्वान जरा बताएं कि अडानी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा मामला यह है कि प्रधानमंत्री ने अडानी के मामले को व्यक्तिगत मामला बता दिया। क्या अडानी का मामला अब उनके लिए व्यक्तिगत मामला है? सवाल यही था कि क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से गौतम अडानी के केस को लेकर बात की है? जवाब में प्रधानमंत्री मोदी उनके मामले को व्यक्तिगत मामला बता गए। व्हाइट हाउस में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहीं पर यह सवाल उठ गया कि क्या आपने गौतम अडानी के केस को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया आपस में बातें नहीं करते हैं। साउंड फाइन? कूल, लेट्स रोल। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह बिल्कुल ही नई जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच निजी रिश्ते हैं, यह आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी बोल गए कि व्यक्तिगत मामला है। तो अब देश को पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए गौतम अडानी का मामला कब से व्यक्तिगत मामला हो गया और क्यों हो गया, इसके पीछे क्या कारण है। इस एक सवाल के जवाब ने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रंग उतार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। यह राहुल का बयान है। अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये
जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। भारत में अदानी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब नहीं आया। 2 दिन पहले 12 फरवरी को गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपती है। भारत पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों में ढिलाई दी जाती है ताकि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाया जा सके। गार्डियन के लिए हैना एलिस पीटरसन और रवि नायर ने रिपोर्ट किया है कि इस प्लांट का संचालन गौतम अदानी समूह के पास है। खावड़ा के इस प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बताया जाता है। इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए, लेकिन किसी ने उनसे अदानी को लेकर साफ साफ सवाल नहीं पूछा। भारत में अदानी को लेकर उठे तमाम सवालों पर पर्दा डाल दिया जाता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछ दिया, और वह भी मेजबान राष्ट्रपति के सामने। हमारा सवाल है कि क्या इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुस्से में आ गए थे? उनके तेवर में खिन्नता आ गई थी? आप पूरा सुनिए, यहां सवाल जवाब दोनों हम लगा रहे हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। क्या आपने नोट किया कि जवाब के दूसरे हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी कितने तल्ख हो गए? एक सवाल ने उनकी विनम्रता को पीछे धकेल दिया और आक्रामक नजर आने लगे। कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में 2 देश के मुखिया बात नहीं करते, उनका टोन बदल जाता है। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब सोचिए कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर भारत में होती तो क्या होता? प्रधानमंत्री मोदी किस सवाल पर आक्रामक हो जाते? अव्वल तो अब भी नकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है। उन पत्रकारों को बुलाया जा सकता है जो इंटरव्यू में भी सवाल नहीं पूछते, वे पूछेंगे नहीं और खबर छप जाएगी कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। लेकिन आप सोचिए, अगर पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से खुलकर पूछने लग जाते तो कितनी बार उनका गुस्सा आपको देखने को मिलता। आज इस सवाल का भी जवाब मिल गया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कई सवालों के सीधे जवाब नहीं है। कभी कलाकार इंटरव्यू करने आ जाता है, कभी पॉडकास्ट करने वाले बिजनेसमैन को बुला लिया जाता है। शेयर बाजार में निवेश के ऐप चलाने वाले बिजनेसमैन निखिल कामत गौतम अदानी को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते, बल्कि इन लोगों को इसलिए भी बुलाया जाता है ताकि इनके सवाल इधर उधर के हों, जरूरी सवाल पूछ ना सकें। लेकिन व्हाइट हाउस में अक्षय कुमार और निखिल कामत तो पत्रकार बनकर नहीं जा सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी को अंदाजा तो होगा कि गौतम अदानी को लेकर अमेरिका में केस चल रहा है, उनसे संबंधित सवाल आ सकता है। तो क्या इस जवाब की बेहतर तैयारी नहीं की जा सकती थी? इस सवाल के जवाब में वसुधैव कुटुंबकम कहां से आ गया? आप ही बताइए कि केमिस्ट्री का सवाल था कि गौतम अदानी को लेकर क्या आपने ट्रंप से बात की है? तो क्या इस सवाल के जवाब में आप लोकतंत्र और वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाएंगे परीक्षा में? तो मास्टर कितना नंबर देगा? मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्या लेना देना है अदानी के केस से? प्रधानमंत्री मोदी को इस सवाल पर परीक्षा पर चर्चा में बात करनी चाहिए कि जब भी अदानी का सवाल आए, होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं, वसुधैव कुटुंबकम लिखकर आ जाना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। सवाल के जवाब की कोई तैयारी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने उनकी तैयारी अगर कराई होती तो बेहतर जवाब आ सकता था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी वसुधैव कुटुंबकम की जगह कुछ और भी बोल सकते थे? जरा सोचिए, क्या वे कह सकते थे कि कानूनी प्रक्रियाएं अपना समय लेती हैं, अमेरिका में भी और भारत में भी,
चूंकि मामला अदालत में है तो हमारा बोलना उचित नहीं था, शायद इतना कह सकते थे। लेकिन तब सवाल पूछा जाता कि भारत में उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है जिन मामलों में अमेरिका में जांच हो रही है। और इस तरह का जवाब अगर देते कानूनी प्रक्रिया को लेकर तो भी बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती। अमेरिकी दौरे से पहले खबर आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 के तहत आने वाले सभी अभियोजनों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। मीडिया में छपने लगा भारत में कि इससे अदानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर कुछ असर पड़ेगा, उन्हें राहत मिल सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछे गए कुछ सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अदानी के सवाल को उन पर ही छोड़ दिया। ट्रंप ने आगे आकर नहीं कहा कि मैंने आदेश पारित कर दिया है, इससे अदानी समूह को राहत मिलेगी। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत में उनके नए आदेश का यही विश्लेषण छप रहा है कि एफसीपीए पर जो रोक लगाई गई है उससे अदानी मामले को फायदा होगा, क्योंकि इस पर 180 दिनों के लिए रोक है। लेकिन अदानी का मामला तो कोर्ट में है, कोर्ट एक्शन ले चुका है। न्यूयॉर्क की अदालत में अदानी के खिलाफ मामला चल रहा है। आरोप लगा है कि समूह और अन्य लोगों ने भारतीय अधिकारियों को कथित रूप से $250 मिलियन से ज्यादा यानी करीब 2100 करोड़ की रिश्वत देकर सोलर पावर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। कहा गया कि इससे अमेरिकी निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचा है। इस मामले में गौतम अदानी और उनके भतीजे पर निजी रूप से फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं। पिछले साल नवंबर में जब यह खबर आई थी तब विपक्ष ने सवालों की झड़ी लगा दी थी। मेरी राय में गौतम अदानी को अब प्रधानमंत्री मोदी से कह देना चाहिए कि सर, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही लीजिए, पूछने दीजिए जो सवाल पूछना है मुझे लेकर। एक ही बार में मामला खत्म करते हैं, सारे सवालों के जवाब देते हैं। वैसे भी भारत में नहीं पूछते हैं तो दुनिया में कोई ना कोई पूछ देता है, तो नहीं पूछने का कोई फायदा नजर नहीं आता। अदानी को कहना चाहिए कि मोदी जी, जिस तरह से व्हाइट हाउस में आप और ट्रंप साहब अगल बगल खड़े होकर सवालों का सामना कर रहे थे, उसी तरह मैं भी आपके बगल में रहूंगा। अब तो मस्क भी राष्ट्रपति के बगल में रहते हैं तो मैं भी रहा करूंगा। जैसे उस प्लेन में मैं आपके बगल में था जिसकी तस्वीर दिखाने पर संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाती है। हम लोग मिलकर सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हालांकि यह एआई जनित चित्र है, लेकिन गौतम अदानी चाहें तो इसे वास्तविक बना सकते हैं। खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और उन सभी पत्रकारों को बुला लें जिन्होंने उनके मामले में रिपोर्टिंग की है। वो सवाल पूछ लेंगे और अदानी जवाब दे देंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत मामला कह दिया तो अदानी को भी अपने ऊपर लगे आरोपों से प्रधानमंत्री को थोड़ी राहत देनी चाहिए और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अमेरिका में कह गए कि व्यक्तिगत मामलों में दो देशों के मुखिया बात नहीं करते, लेकिन श्रीलंका में इसी को लेकर तो विवाद हो रहा है। वहां की पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे पर कथित रूप से दबाव बनाया कि श्रीलंका में $440 मिलियन का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया जाए। आरोप लगाने वाले श्रीलंकन विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह बात संसदीय पैनल के सामने कही थी। जब विवाद हुआ तो उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया और पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में 24 जनवरी 2025 को एएफपी ने रिपोर्ट किया है कि श्रीलंका की मौजूदा सरकार अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ किए गए समझौते को रद्द कर देगी। अदानी समूह ने इस खबर का खंडन किया, मगर राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने चुनावी प्रचार में कहा करते थे कि इस भ्रष्ट योजना को रद्द कर देंगे। मीडिया में चर्चा है कि क्या राष्ट्रपति अपने वादों को पूरा करने के लिए ऐसा करेंगे। एएफपी की रिपोर्ट के जवाब में श्रीलंका की सरकार की तरफ से बयान आया है कि प्रोजेक्ट को रद्द नहीं किया जाएगा, केवल बिजली खरीदने के दाम कम करने को लेकर बात होगी। 2024 अक्टूबर में दिसानायके की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वे अदानी समूह को दी गई मंजूरी की समीक्षा करेंगे। द हिंदू अखबार से राष्ट्रपति दिसानायके कह चुके हैं कि हम विदेशी निवेश का स्वागत करते हैं, मगर सभी तरह का विदेशी निवेश टेंडर की निष्पक्ष प्रक्रिया से हो। उनकी यह टिप्पणी अदानी के निवेश को लेकर जो संदेह जताए जाते हैं उसे ही हवा देती है। अगर पिछली सरकार ने सही टेंडर जारी किया होता तो आधी कीमत पर यह डील हुई होती। अब अदानी समूह ने
इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति खुद यह आरोप लगा चुके हैं कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से टेंडर जारी नहीं हुआ। सितंबर 2024 में स्क्रोल के सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। हमने वीडियो भी बनाया था, बताया था कि कई देशों के उदाहरण देकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां जहां मोदी जाते हैं विदेश दौरे पर, वहां वहां अडानी समूह को डील मिलती है। सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया और इसराइल के उदाहरण दिए गए। बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कुछ महीनों के भीतर ही उन देशों में अडानी समूह को डील मिल गई। भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताएगा ही, लेकिन अडानी को लेकर पूछे गए एक सवाल ने उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। केवल यही सवाल नहीं था, दो और सवाल थे जिन पर अमेरिका की तरफ से ठोस जवाब नहीं आया और न प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई जवाब मिला। जैसे भारत के किसी भी पत्रकार ने पूछा ही नहीं कि अमेरिका हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को भेज रहा है, क्या इस पर ट्रंप साहब से कोई बातचीत हुई है, क्या आगे से अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन सवाल इसका तो था नहीं, सवाल है कि जिस तरह से हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के भेजा जा रहा है, क्या वह सही है। कोलंबिया और मेक्सिको के राष्ट्रपति ने तो हथकड़ी पहनाकर भेजने का विरोध किया, उनके नागरिक हथकड़ियों में नहीं लाए गए, उन्होंने भी अपने नागरिकों को वापस लिया, लेकिन हथकड़ियों में भेजने का विरोध किया। यह साफ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान इस प्रसंग को उठाया या नहीं। यह सवाल आया, लेकिन इसके जवाब में भी प्रधानमंत्री नहीं बोल सके कि नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में नहीं भेजना चाहिए या फिर भारत उन्हें अपनी तरफ से सम्मान के साथ ले जाएगा। अब खबर आ रही है कि 15 और 16 फरवरी को अमेरिकी विमान भारतीयों की नई खेप लेकर अमृतसर आने वाले हैं। तभी पता चलेगा कि हथकड़ियों और बेड़ियों का इस्तेमाल हुआ या नहीं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बंद कर दिया गया या अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री से जब यह सवाल पूछा गया अवैध नागरिकों को निकालने का, तो उन्होंने बेड़ियों और हथकड़ियों की बात ही नहीं की और न सवाल पूछने वाले ने अपने सवाल में हथकड़ियों और बेड़ियों की बात की। निश्चित रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। आपने देखा जो चीजें हमने उठाई थी वही रवीश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में उठाया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अपनी बात कह सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।